नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं माय एजुकेशन वर्ल्ड से हूँ। और यहाँ पर मैं आपको इग्नू के एडमिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इग्नू जो भी लोग सर्विस में हैं, जॉब करते हैं या रेगुलर कॉलेज जा नहीं सकते हैं, या फिर जो लोग इतना टाइम नहीं दे सकते हैं कि वो अपने एजुकेशन के लिए कुछ कर सकें, और उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इग्नू जो कि ओपन एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो आपको डिस्टेंस मोड पर और ऑनलाइन मोड पर आपको कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। चाहे आपके सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन कोर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो। इसमें आप घर पर बैठे ही आप अपनी कंप्लीट एजुकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिवाय पीएचडी कोर्स को छोड़कर। इग्नू अभी समय आपके पास 15 फरवरी लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन के लिए, एडमिशन फॉर्म के लिए, जो कि अभी एक्सटेंड करके 29 फरवरी कर दी गई है। और आपको एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये जो इग्नू है, नॉर्मली मतलब एक साल में 2 साइकिल चलते हैं। एक जनवरी सेशन और एक जून जुलाई सेशन होता है। तो जनवरी सेशन जो है आपका एडमिशन फॉर्म जो है नॉर्मली अप्रैल तक चलते हैं। अगर आपको 29 और आप जो है कभी भी थ्रू आउट जो पीरियड है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इनकेस आप इस सेशन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, मान लीजिए आपका 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आ पाया है, आपके सर्टिफिकेट्स कंप्लीट नहीं है, तो आप जो है जून सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाते हैं और जो कि दिसंबर तक एडमिशन चलते हैं उनके। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा देते हैं। कि इसमें 2 साइकिल चलती हैं हमारे एडमिशन की। पहला जनवरी सेशन और दूसरा है दिसंबर सेशन। जनवरी सेशन में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको नॉर्मली दिसंबर से लेकर अप्रैल तक एडमिशन लेना होता है, जिसमें आपको 12th क्लास की सर्टिफिकेट, 10th की सर्टिफिकेट और परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 50, 100 या 99% चाहिए है। अगर आपके 45% भी हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इवन आपके अगर 33% भी हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको एजुकेशन का जो राइट मिलता है, राइट टू एजुकेशन, उसका आप सुविधाएं यहाँ से पूरी ले सकते हैं। सेम आपका जुलाई सेशन है, जो कि आपका दिसंबर तक एडमिशन चलते हैं। इसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं, स्पेशली SC/ST स्टूडेंट्स, वो आपको इग्नू जो है आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है, जिसमें आपकी चाहे कोई भी फीस स्ट्रक्चर हो, उसमें आपको इवन सिंगल रुपीस भी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा जो पैसा है वो आपका वेव हो जाता है, माफ हो जाता है। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, OBC हो या फिर अदर जो भी हैं, उन सब के लिए फीस लगती है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो सब उसके बाद कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली देखते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो उस चीज़ की वजह से वो सफ़र करते हैं अपने थ्रू आउट एकेडमिक ईयर। तो इग्नू में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, जब आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका जो एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर आपको यूजर ID और पासवर्ड जनरेट करने होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। उस इंफॉर्मेशन को आपको सेव करके रखना होता है, स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि उसी के थ्रू आप अपना ID कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसी के थ्रू अपना जो ट्रैक है, रिकॉर्ड है, वो चेक कर पाते हैं, उसी के थ्रू आप जो है अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट चेक करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस यूज़र ID और पासवर्ड को सेव करके रखना। जब आप एडमिशन ले लेते हैं और अपना एडमिशन क्या है, 3 चीज़ें उसमें काम करती हैं। पहली चीज़ है आपका स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर वो सेंटर होते हैं, कॉलेज होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपको क्लासेस देने का काम करते हैं, जहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट जमा करने होते हैं। उसके बाद आपका दूसरा होता है रीजनल सेंटर। कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम एक रीजनल सेंटर का होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली है, दिल्ली में सिर्फ 3 रीजनल सेंटर हैं, एक RC दिल्ली 1, RC दिल्ली 2 और RC दिल्ली 3। RC दिल्ली 1 जो कि पहले राजघाट पे था, अब जो है इंद्रप्रस्थ के पास जा चुका है। और RC दिल्ली 1 जो है आपका इग्नू में क्या है कि आपके
एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम होता है। इसमें 3 लेवल पर काम होता है। सबसे जो छोटी जो यूनिट है वो होती है स्टडी सेंटर, जिन्हें लर्निंग सपोर्ट सेंटर भी बोलते हैं या स्टडी सेंटर बोलते हैं। ये स्टडी सेंटर क्या है? कॉलेजेस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या कोई सेंटर हो सकता है। यहाँ ये जो सेंटर होते हैं इनमें आपकी क्लासेस लगती हैं, आपको असाइनमेंट सबमिट यहीं करना होता है। एडमिशन के टाइम पर आपको ये खुद सिलेक्ट करने होते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। कई सारे ऑप्शंस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दिए जाते हैं। स्टडी सेंटर के बाद जो सेकंड अथॉरिटी होती है वो आती है रीजनल सेंटर की। कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेंटर्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो आपका रीजनल सेंटर का होता है। जब आपका आई कार्ड है वो आपको रीजनल सेंटर से मिलता है। जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं अपने स्टडी सेंटर पर, तो असाइनमेंट जो चेक होने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो रीजनल सेंटर जाते हैं। वहीं से आपके मार्क्स जो है अपडेट होते हैं। यदि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी आपको रीजनल सेंटर से ही सॉर्ट आउट होती है। तो जो भी आपकी स्टडी सेंटर काम नहीं कर पाता है उनको आप रीजनल सेंटर के थ्रू करते हैं। यदि आपके एडमिशन फॉर्म में कोई भी एरर हुआ है, कोई करेक्शन कराना है, चाहे आपके नाम हो, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो एड्रेस हो, यदि कोई सेंटर आपके घर से दूर है या आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ का सिस्टम, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं आपके अपने रीजनल सेंटर के थ्रू। तो रीजनल सेंटर के बाद आपका एक हायर अथॉरिटी होती है, उसको बोलते हैं हम हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी इग्नू की स्टडी सेंटर हैं, रीजनल सेंटर हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इग्नू हेडक्वार्टर कंट्रोल करता है पूरे इंडिया में जितने भी स्टडी सेंटर हैं, रीजनल सेंटर हैं। आपकी डिग्री का काम है वो हेडक्वार्टर देता है। आपको माइग्रेशन चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब के हेडक्वार्टर देता है। कन्वोकेशन प्रोग्राम होता है वो हेडक्वार्टर देखता है। आपका असाइनमेंट्स, थ्योरी, कुछ भी आपका डिले हो रहा है वो सब आपको हेडक्वार्टर ही सपोर्ट करता है। तो ये आपका इग्नू का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम जब एडमिशन लेते हैं, आपने अपना आई कार्ड ले लिया है, आपने सब चीज़ें हैं, तो आपके स्टडी सेंटर आपको कंफर्मेशन भेजता है आपकी क्लासेस के लिए। उसके बाद से आपका जो सेकंड स्टार्ट होता है वो असाइनमेंट का। इग्नू में असाइनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब तक आपके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, आपने चाहे थ्योरी का एग्जाम क्लियर कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं होता है। और नॉर्मली देखा जाता है कुछ स्टडी सेंटर बहुत डिले करते हैं इन चीज़ों में, असाइनमेंट अपडेट नहीं हो पाते हैं, तो इसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स का टाइम और ईयर बर्बाद हो जाता है। तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम असाइनमेंट जमा करते हैं तो उनको अपडेट भी करवाते रहें। असाइनमेंट की जो वैल्यू होती है वो 30% होती है और थ्योरी मार्क्स की आपकी 70% वेटेज होती है। जब आप 30% में नॉर्मली असाइनमेंट जो आपके ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, जो कि आपके इग्नू www.ignu.ac.in है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट। उसमें जब आप चीज़ें सर्च करते हैं डाउनलोड के ऑप्शन में, डाउनलोड ऑप्शन करेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होंगे आपको। असाइनमेंट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस होंगे, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। डिग्री में भी क्या है, यूजी डिग्री है या पीजी डिग्री है, वो सब ऑप्शन होंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगे और उन असाइनमेंट्स को डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर होते हैं नॉर्मली, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर लिखे होंगे, जबकि उनकी टोटल जो वैल्यू होगी वो 30% होगी, जो कि असाइनमेंट आपका है 30% वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। उन 10 क्वेश्चन में से आपको नॉर्मली 5 या 6 जो भी आपके क्वेश्चन पेपर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने होते हैं। हैंड रिटन में आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। हैंड रिटन असाइनमेंट बनाने के बाद आप अपने जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसमें आप सबमिट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट को ऑनलाइन मोड पर ले रहा है या फिर ऑफलाइन में। अगर ऑनलाइन मोड लेता है तो आपको पीडीएफ के थ्रू अपने असाइनमेंट जो है स्टडी सेंटर का जो ईमेल आईडी है उसमें सेंड करना होता है और उसके बाद आपके असाइनमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। यदि वो हार्ड कॉपी मांगता है तो आपको अपनी हार्ड कॉपी जो है फाइल बनाकर अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर देना होता है। यहाँ फिर असाइनमेंट का आपका काम खत्म हो जाता है। ये असाइनमेंट चेक होने के बाद जो भी आपके टीचर होते हैं उनको चेक करके उनके नंबर जो हैं रीजनल सेंटर के पास भेजते हैं।
रीजनल सेंटर जो है उन असाइनमेंट्स के जो नंबर हैं उनके अवार्ड लिस्ट को अपडेट करके हेडक्वार्टर भेज देते हैं। उसके बाद जो आपका ग्रेड कार्ड होता है उसमें आपके असाइनमेंट नंबर दिखाई देते हैं। अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरे असाइनमेंट अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो कि नॉर्मली हर स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो वो अपने असाइनमेंट जो है इग्नू असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस पर जाकर चेक कर सकते हैं।